Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? I'm good also and हमारे ऑफिस में हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ना वो सुबह आते हैं तो उनके जहन पे ना एक कलर होता है एतजाज़ के। तो आज वो आए तो एतजाज़ के अच्छा फ्राइडे को भी ब्राउन था, आज भी ब्राउन। मैंने कहा एतजाज़ आज ब्राउन क्यों है? मैंने कहा मंडे मॉर्निंग है। यूज़ अ ब्राइट कलर दैट दैट मेक्स यू कम इन अ गुड मूड। तब बेचारे को मैं काम दोबारा करा रही हूँ। बट इतनी छोटी सी चीज़ है, अ कलर इम्पैक्ट्स योर विजुअल्स, योर and the visual senses go and impact how you feel, uplifts you, makes you smile, or whatever, calms you down. Okay, so while you were saying that, I was doing my own drama on this side because I'm wearing brown today and I have a brown mug and it's Monday. I also have a brown scrunchie over here. So I'm very matching. My trousers are also brown. They're a darker brown. My bracelet is brown and my earrings are brown. So Etasas, you and I are completely on the same page today. But brown is a very cool, neutral shade also. No, I don't mind wearing brown. Wearing brown is okay, but हम आपकी इज्जत की पोस्ट बना रहे हैं. That post is already very heavy, very intense. उस पर brown color, वो भी brown का वो shade. So I was like, okay, I want to see something else. No, I get it, I get it. और पता है क्या, मैं तो एक्चुअली आई कैन नॉट डिसाइड कि मुझे रात को क्या पहनना है, क्योंकि मैं सुबह को डिपेंड्स अपॉन माई मूड एंड द कलर. इट्स ऑल अबाउट द कलर आई वांट टू वेयर इन द मॉर्निंग. बट मेरे दिमाग में ब्राउन सा न्यूट्रल शेड था. आज बहुत दिनों के बाद बारिश हुई यहाँ एंड देन आई थॉट कोई ब्राइट कलर पहनूं, लेकिन मुझे कोई ब्राइट कलर मिल नहीं रहा था. तो आप मुझे बताएं कि कराची में मौसम कैसा है. सैटरडे की रात को तो बहुत तेज आंधी बारिश, इतनी खौफनाक किस्म की लग रहा था. जो भी बाहर है वो उड़ रहा होगा इस वक्त. इतनी बुरी थी. बट इट वॉज फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम. इट वॉज नॉट लाइक कि 4 घंटे ऐसा हो रहा हो. संडे वॉज ओके. इट्स ओके. इट्स ओवरकास्ट है कभी कभी, बट गर्मी है, सो इट्स ओके. अच्छा, तो जब बारिश होती है तो फिर आप घर में क्या करती हैं अपनी खिड़कियों और दरवाजों के साथ? मैं भी तुम्हें एक टर्म समझा रही हूँ. जो हमारे यहाँ बारिश हुई थी, बहुत दिनों के बाद यहाँ बारिश हुई है एंड पीपल वर वेटिंग. घास ब्राउन हो गई है, सब कुछ. इट डजंट लुक लाइक स्विट्जरलैंड. तो फिर एक चीज होती है जो हम करते हैं, विच इज वेरी साइंटिफिक इन द हाउस, विच वी हैव लर्न फ्रॉम द स्विस हियर. आप क्या करती हैं जब बारिश होती है तो घर में? यहाँ की बारिश ऐसी नहीं होती. आप जाके खिड़कियां बंद करते, अपने कारपेट्स को रोल करते हैं, जल्दी जल्दी अपने बिस्तरों से को दूर करते कि पानी इतना आएगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होगा. बाहर जो कपड़े लटके होते हैं उनको जल्दी जल्दी लेकर आ रहे होते हैं. ये मैं भूल गई. I don't like the noise that the बारिश and आंधी creates. It's very very. It's not thunder. It's the जो दरख्त बहुत जोर से हिल रहा होता है. फिर जैसे घर के बाहर जो हल्की चीज़ें, जैसे पानी की बोतलें जिनके घर पड़ी हुई है, वो सब बाहर इधर से उधर जा रही होती हैं, आपस में टकरा रही होती हैं. तो वो बहुत ही ना स्केरी किस्म का इम्पैक्ट आता है और लगता है पता नहीं क्या हो गया. हालांकि ऐसा नहीं होता. वो 2 सेकंड के लिए होता है, वो काम डाउन हो जाती है हर चीज़. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आप अपने कोजी से ड्राइंग रूम या बेडरूम या लाउंज में बैठे होते हैं. अच्छा, तो बिल्कुल आपको कोई रोमांटिक इसमें वो नहीं आती है, आपको ज्यादा स्कैरी लगता है व्हेन इट बिकम्स रियली लाउड. Yeah, sadly for you, Shazia. There is no romantic vibe coming जब दरख्त इतनी जोरों से शाय शाय कर रहे होते हैं और जब पानी की बोतलें टकरा रही होती हैं. और मुझे तो सबसे ज्यादा होता है, अल्लाह ताला प्लीज लाइट नहीं जाए. आई नो, प्लीज अल्लाह लाइट नहीं जाए. मेरा कंसर्न ये होता है. या एंड ऑल्सो कि जो लोग बेचारे बाहर रह रहे हैं एंड दे डोंट हैव दिस कवर, दे शुड बी सेफ. खैर, एनीवे, व्हाट आई वांटेड टू से वाज राबिया कि यहाँ 1 अगस्त को स्विस नेशनल डे है. लॉट्स ऑफ कंट्रीज एक्चुअली हैव देयर नेशनल डेज इन अगस्त एंड फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन इस दफा जगह जगह फायरवर्क्स पटाखे फाड़ना मना कर दिया बिकॉज इट वाज सो हॉट एंड ड्राई दैट आप लोगों ने सुना होगा हर जगह फायर्स, पूरी दुनिया में हर जगह वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं. तो उन्होंने कहा कोई नहीं कर सकता ये. और जैसी बारिश होती है तो हम अपने दोनों तरफ के दरवाजे और खिड़कियां वाइड खोल देते हैं, बट ओनली फॉर 5 to 10 minutes. एंड दिस इज अ वेरी टिपिकल स्विस थिंग. और फिर आप बंद करते हैं ताकि आपको ठंडी हवा घर के अंदर आ जाए, फ्रेश हवा, पुरानी स्टेल हवा बाहर निकले. फिर आप बंद कर दें. लेकिन अब आपने इतना मुश्किल और इतना दर्दनाक नक्शा खींचा है मेरे सामने, और मुझे याद आया कि एक्चुअली यही होता था कि हम फर्नीचर हटाते थे दीवारों के पास से और खिड़कियों के पास से, कि अब मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आगे करें. एक्चुअली कराची की बारिश का चक्कर ये, या तो ऐसी होती है जो हल्की हल्की हो रही हो, ठीक है, तब तो आप ये कर सकते हैं जो आपने कहा, विच इज़ अ ग्रेट आइडिया, कि आप खोले और हवा अंदर आए, वो जो आपकी वो सूंदी सूंदी सी खुशबू होती है वो आए बारिश की, विच इज़ रियली रियली नाइस. बट द टाइम जब बारिश बहुत तेज आती है और और आजकल ऐसे हो रहा है कि वो एकदम से आती है,
ठीक है, कोई उससे पहले पुहार नहीं पड़ रही, कोई हल्का-हल्का कुछ वो एकदम से उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब कर सकें और क्योंकि उसके साथ आँधी आती है, सो यू हैव टू क्लोज़ योर विंडोज़, यू कैन नॉट हैव दिस व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन yeah, so that's the thing. But I wanted to talk about what yeah, are you watching Spider-Man on the first day? Yes or no? Please tell me yes. Okay, so I'm not watching Spider-Man because that day is also the first day of the open air cinema in Basel, and I've already booked something else, which is there. Someone in my house is, my youngest son is watching Spider-Man that day. ओपन एयर में भी आ रही है लेकिन वो 23 अगस्त को आ रही है। अब मेरा चैलेंज ये है कि मैं 23 अगस्त को इंतजार करूं कि मैं ओपन एयर में देखूं या फिर मैं सिनेमा में बुक कर लूं और जाके देख लूं। आई थिंक द फर्स्ट कपल ऑफ रिव्यूज आर गोना मेक मी डिसाइड, बट नो, आई एम नॉट द फर्स्ट वन। Sorry, review or no review, if you're a Spider-Man fan, if you have watched all the Spider-Man movies, you have to watch it. And I think मैं पता नहीं कितने सालों बाद excited हुई हूँ किसी मूवी को देखने के लिए। मेरा बस चले तो जो पहला शो है मैं वो देखने चली जाऊँ। तो आप क्यों नहीं जा रही? बिकॉज आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं सोच भी रही हूँ मैंने उसे क्यों बोला मैं अकेले चली जाती, तो उसने कहा मैं 31st को नहीं जा सकती, आई एम मोर अवेलेबल ऑन फर्स्ट। बड़े मुझे प्यार से बोला और वो शायद 31st को कर भी ले। तो मैं बस अब मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ, तो मैं सोचूं मुझे अकेले चले जाना चाहिए था। तो लेट्स सी क्या होता है। 30th को निकल रही है यहाँ, 30 को हमारे पास 31st को आ रही है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम शाजिया मैंने प्लान किया मैं इतना बड़ा पॉपकॉर्न का डब्बा खरीदूंगी, मैं खाऊंगी मिक्स पॉपकॉर्न, मैं कोल्ड ड्रिंक भी लूंगी एंड देन उसके बाद मैं कॉफ़ी भी पीऊंगी क्योंकि मूवी बड़ी होगी। सो आई एम यूजुअली मैं चाहती हूँ नई डाइट ये खाना वाना, बट दिस टाइम आई एम गोइंग ऑल आउट एंड आई एम रियली गोना एंजॉय स्पाइडरमैन। आई एम सो एक्साइटेड। Popcorn is okay. You can have popcorn. It's the nachos and cheese that is the danger sign. So I watched Musafir Cafe on Saturday. I started watching it after couple of people on our chat recommended it, including you. Did you like it or not? मैंने उसका about आधा देखा है। मुझे मजे, I really liked the introduction, the beginning, मुझे बहुत मजे का लगा। I wasn't expecting that, but you can go on because मैंने आगे नहीं देखा है अभी। तुमने पहली एपिसोड को आधा देखा है अभी? पहली एपिसोड को आधा देखा है और मुझे बहुत मजे का लगा था। I don't want to give a spoiler and I also liked it कि I think 30 मिनट के एपिसोड्स हैं, 8 एपिसोड हैं, तो मैंने कहा ये शायद मैं देख सकूं चलते। फिर आप तो बहुत दूर हैं भाई अभी। हाँ, मैं बहुत दूर हूँ। If you have not watched Musafir Cafe, you should watch it. I think it is so nice. After such a long time, एक ऐसा शो आया है जो आज की जनरेशन के मसाइल और थिंकिंग है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको स्पॉट ऑन कैप्चर किया है। सो आपको इतना मज़ा आएगा वो कॉन्फ्लिक्ट्स देख के, और अगर आप जेन ज़ी नहीं हैं जैसे मैं नहीं हूँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको इरिटेट भी करेंगे। यू लाइक क्यों नहीं कर रही है, ये क्या है, यू नो, बट देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ओके आज की जनरेशन ये सोचती है, आज की लड़की को ये होता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ रोमांटिक स्टोरी, इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी, बहुत मज़े की है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है पता है शाजिया, इट इज़ नॉट टॉक्सिक एट ऑल, नॉट टॉक्सिक। कैन यू इमेजिन, उसमें 2 लड़कियाँ हैं, एक बंदा है, कहीं से आपको टॉक्सिसिटी नज़र नहीं आ रही। उसमें जो लड़के की माँ है वो आती है, उसमें से कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। लड़की की मदर है, उधर से कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। सो फॉर अ चेंज दिस इज़ अ ड्रामा जहाँ पे एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द राइट वे और इज़ पॉजिटिव, पीपल आर सपोर्टिंग ईच अदर, एंड फिर भी ड्रामा इतने मज़े का है, बहुत मज़े का शो है, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। Well, I really liked the first 20 minutes. I thought, hey, this is different. What's happening here? So now that you've told me about the toxic angle, because पता है शुरू जो होता है ना, तो मुझे लगता है शायद उन दोनों लड़कियों में कुछ होगा. But now that you've told me that, That's what I'm saying कि आप सोच भी नहीं सकते कि हुआ क्या होगा. That is the best part. Not even in your wildest dreams you will be able to guess that what was the cause or what, क्योंकि वो दिखाते ही फ्लैशबैक में, so you know कि क्या चीज़ हो चुकी है, बट आपको रीज़न नहीं पता, आप गेस नहीं कर सकते। अगर ऑडियंसेस में जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी ने मुसाफिर कैफ़े देखा है, लेट अस नो हाउ यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपने मुसाफिर कैफ़े देखने से पहले या थोड़ी सी देखने के बाद और बुक पढ़े बगैर इफ़ यू हैड गेस्ड के दोनों में क्या मसला होगा, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आई रियली वांट टू नो दैट एम आई द ओनली वन हु कुडंट गेस इट और देयर वर पीपल लाइक मी। it's based on a book. इट इज़ बेस्ड ऑन अ बुक। Oh, that's nice. I would love to read the book. Do you know what it's called? मुसाफिर कैफ़े। The name and the thing is the same. The name of the book and the adapt. Okay, that's interesting. Okay. चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सही है जी, हमारे पास 4 ड्रामे हैं, हम राही, लीडर, आपकी इज्जत और डॉक्टर बहू। सो लेट्स स्टार्ट विद आपकी इज्जत। Let's start with आपकी इज्जत। Okay. यार शाजिया, दिस ड्रामा इज सो इंटेंस, इट्स सो इमोशनली हैवी टू वॉच।
लाइक मुझे लगता है जब मैं वो ड्रामा देख रही होती हूँ ना, मुझे एक दर्द फील हो रहा होता है, एंड इट्स वेरी लाइक बीना आपको कुछ कर देती है, ठीक है, एट द सेम टाइम आप उसको देखना बंद नहीं कर सकते। यूर लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बीना इतनी रिलेटेबल है राबिया, वो जब अपना पैक करी थी ना सामान, and then she starts thinking, and that's why I say it's so important to show what a character is thinking, because it completely explains what's going on in her head, and because you do it in an interesting way. उसे कहा नहीं लेकिन सुबह उनको अम्मा को कौन देगा उनका दूध, उसके सुबह गर्ल्स ट्रिप है, स्कूल ट्रिप है, उसका ये है, फिर क्या होगा, नहीं लेकिन, and you know she's talking and she's justifying what she's doing in her mind, but then she's thinking कि नहीं लेकिन पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं इस तरह, फिर जब वो जाती है फिर वो सोचती है, and then the worst thing she thinks, maybe it's all a nightmare, maybe it didn't happen, maybe I'm just imagining it all in my mind, and she comes back and then she sees the servants talking and gossiping, and it's another whole big nightmare that has happened again. It's so relatable and scary without having too much drama in it. It's conveying the message to me. मुझे लगता है कि बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग रियलिटी जितना क्लोजेस्ट हो सकता है, मे बी दैट इज़ द रीज़न इट इज़ सो स्केरी। और जैसे अभी हम ऑफिस में बात कर रहे थे शाजिया, इवन शम्स वाज सेइंग कि बड़ा मुश्किल है उसको देखना, विच मेड मी थिंक कि चाहे औरत हो या मर्द हो, ये ड्रामा जो भी देख रहा है ना, उसके वो ड्रामा उससे कनेक्ट कर रहा है, उसके दिल पे असर कर रहा है, और हम बीना के लिए महसूस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील, आई थिंक लाखों औरतें अक्रॉस द बोर्ड, यू नो, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, अगर वो ये ड्रामा देख रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन से, किसी ना किसी सीन से कनेक्ट कर रही होंगी। चाहे वो बच्चों की माँ से बदतमीज़ी है, चाहे वो ताबिश का बीना को बिल्कुल ज़मीन पे गिरा देना है, चाहे वो सास की चीज़ें, सानिया सही जो रोल प्ले कर रही हैं, जिस तरीके से वो कभी बेटे की तरफ कभी बहू को कुछ कहती हैं, तो कहीं ना कहीं हर औरत को अपना आप बीना में नज़र आ रहा होगा, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ उमैरा अहमद स्क्रिप्ट। Also, Rabia, I wanted to say कि वो जो flashbacks दिखाए थे ना, वो इतने अच्छे दिखाए थे, because you saw where they were in their relationship, और जो तुम relatability की बात कर रही हो, वो भी सब उससे भी relate कर रहे होंगे कि शुरू में तो ऐसा था, वहां से लेके इस पॉइंट पे कैसे पहुंच गया। और होता है कि मोहब्बतें होती हैं शुरू में, और आप एक दूसरे के नाज नखरे उठाते हैं, and then you can't understand, is this the same person I'm living with, which is what she says कि ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने शादी करी थी या जिससे मैंने प्यार किया था शुरू में। सो माई थिंग इज, मुझे बस एक शिकवा है ड्रामे से, क्योंकि जब आपने प्रोमोज दिखाए ना, प्रोमोज वर हेविली बेस्ड ऑन द पुराने ताबिश एंड बीना, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग हमें स्टोरी नजर आएगी, या फिर हमें फ्लैशबैक में कहीं ना कहीं जाके स्टोरी नजर आएगी, लाइक एक पूरी एपिसोड या 2 एपिसोड्स होंगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आपने मेरी एक्सपेक्टेशंस वो सेट कर दी थी। अब आप मुझे बिल्कुल जो अभी इस वक्त हो रहा है उसमें दिखा रहे हो, और कहीं कहीं इक्का दुक्का मुझे वो फ्लैशबैक दिखा देते, तो मुझे बड़ा डिस्कनेक्ट लगता है, मुझे नहीं मज़ा आता एक्चुअली, बिकॉज मैं उस ताबिश से जो वो था उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो कहानी आपने सही तरह सुनाई नहीं। मेरी पूरी तवज्जो ना आज वाले ताबिश से, तो आई फील अगर आपने मुझे प्रोमो में इस पर रेडी कर दिया था, या तो आप प्रोमो में मुझे रेडी नहीं करते। ऑल द प्रोमोज वर ऑल अबाउट लाइक यू नो कि ताबिश और बीना की शादी और फनी एंड यू नो यंग कपल एंड एवरीथिंग, तो भाई फिर आप वो दिखाते, अगर वो नहीं दिखाया था तो फिर इसी पे रखते, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है। So I think मेरे लिए issue ये है on what you're mentioning is कि the promos were based on the past, but the drama has started all in the present, या तो आप mix up करते। And secondly, the issue is that I cannot although I just said that it's relatable कि ऐसे होता है relationships में, मुझे ये नहीं पता कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या था, या वो क्या आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ब्रेन वॉश हुआ अपनी अम्मा से, क्योंकि प्रोमोज पे मैंने यही देखा था कि वो अम्मा से जाके कहता है, अम्मा सोच रही होती है कि मेरे लिए तो कभी नहीं किया उसने, बीवी के लिए कर रहा है। तो वो जो वहां से यहाँ तक पहुंचा है ना, बिकॉज इतनी चीजें कर रहा है, यू आर राइट कि वो आजकल की ताबिश को दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उधर से इधर what was the main thing, because by the time you show it, maybe it'll be too late for me, or maybe I should just be patient and watch the drama and see. यहाँ सही कह रही हो, बिल्कुल मैं भी यही बात फील कर रही थी, जो पहले 2 एपिसोड से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब तो ड्रामा एक और ही डायरेक्शन में जा रहा है जो आपको साफ जाहिर हो रहा है। अब अगर आपने उस स्टोरी को भी बीच में रोका ना शाजिया, वो भी एज ऑडियंस हमें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि नाउ वी आर टोटली इन्वेस्टेड इन व्हाट विल बीना गोइंग टू डू, यू नो व्हाट इज बीना गोइंग टू डू, क्योंकि इस बार के एपिसोड में उन्होंने काफ़ी हिंट्स हमें दे दिए हैं, हमें डायरेक्शन नज़र आ रही है, समझ आ रही है, एटलीस्ट वी थिंक, यू नो। मुझे नहीं पता ड्रामा वही दिखाएगा जो हम सोच रहे नहीं, बट लेकिन क्योंकि अब बीना कुछ करेगी, ठीक है, बीना की तो उफ हो गई है,
तो अब अगर आप बीच में रोक के हमें दिखाएंगे तो मुझे वो देखना नहीं है, बिकॉज मुझे अब बीना की कहानी देखनी है। मुझे लग रहा है कि जो भी इन्होंने प्रोमो में दिखाया है वो थ्रू आउट फ्लैशबैक्स में दिखाएंगे, क्योंकि वो कहानी को आगे पीछे लेके जाएंगे। नाउ हाउ विल दैट प्ले आउट, बिकॉज दैट्स समथिंग न्यू। जो भी आपकी उनकी पुरानी कहानी है वो आई थिंक बीच में नहीं रोकेंगे, आई होप नहीं रोकें, लेकिन फ्लैशबैक्स में भी फिर वो बड़ा सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए। अभी तक तो इट्स ओके, बट आई लाइक इट टू गो अ लिटिल फॉरवर्ड, ताकि मुझे पता चले क्या हुआ था। या सो इस बार की दोनों एपिसोड एज आई सेड वर वेरी वेरी इंटेंस। मुझे मज़ा इस चीज़ का आता है कि सानिया सईद का कैरेक्टर जो है ना वो आई थिंक बड़ा रिलेटेबल है औरतों के लिए। बहुत सी सासें ऐसी होती हैं या होती होंगी, और मुझे लगता है जो पुरानी जनरेशन की वो तो ऐसी इसी तरह एक्ट करती थी कि वो बीना की हर चीज़ को बिल्कुल निगेट कर देती हैं और बेटे को उससे कंट्रोल में रखना है। क्योंकि उसने कहा, बेटी ने जब कहा ना, बड़ी बेटी ने, कि भाई आपने क्यों किया, आप मना कर देती, तो उसने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को, इतना मेरा फर्माबरदार बेटा है, मैं उसको हाथ से कैसे जाने दूँ। एंड शाज़िया, दिस इज सो ट्रू दैट ऑल दीज मदर्स दे वांट टू मेक श्योर कि उनका कंट्रोल रहे, वो अच्छी बुक्स में रहे अपने बेटे की। वो डरी भी होती है, इसीलिए वो अपनी बहुओं के साथ ज्यादती कर जाती हैं। एक्चुअली आई थिंक अब उसको पता भी है कि उसका कंट्रोल नहीं है, उसका बेटा शादी करेगा। ही वो अब आई थिंक अब तो ये पॉइंट आ गया ताबिश का कि वो नाम से उनसे मांग रहे अप्रूवल, एंड ही बिकॉज शी डजंट लाइक इट, शी जस्ट सेड मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी, दैट्स ऑल। एंड नाउ शी विल गो टू द वेडिंग बिकॉज ही हैज, वो डरती हैं। अब एक तो एक बेटा है ना, जब दो तीन होते हैं ना, तो ये इकलौते बेटे की भी अम्मा की कहानी है। एंड समवन हु हैज बिकम रिच एंड पावरफुल नाउ एंड शी इज एंजॉयिंग ऑल दैट। She looks down upon where she came from. She likes where she is right now and she wants to keep that. जो भी उनका, आप उसको कुछ भी कहते हैं, her throne or whatever, she doesn't want to let go. और टॉक्सिक उनमें तो थी, वो हमने देखा था, जो फ्लैशबैक्स और प्रोमोस दिखाए थे वो तो उनमें थे ऑलरेडी। और पता है ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना शाज़िया, आई फाइंड देम टू बी मोर डेंजरस, बिकॉज वो जाके आउट एंड आउट वो बदतमीजी या चीखना चिल्लाना नहीं है। वो उसको एडवाइस भी करी, जाके उसके पाँव पकड़ लो, मेरे भी आके वो पाँव पकड़ता है, माफ़ी मांग लो, उसको ट्रिक्स दे रही हैं, और साथ साथ उसकी बेइज्जती भी कर रही हैं, साथ साथ उसको नीचे भी लेकर आ रही हैं, और अपने बेटे को ऊपर भी किए जा रही हैं। तो शी इज़ वेरी मैनिपुलेटिव इन हर वेज, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ये जो कैरेक्टर है सानिया सईद इज डूइंग एन अमेजिंग ब्रिलियंट जॉब। बड़ा मज़ा आता है उनको देख के, बड़ा लेयर्ड कैरेक्टर है, और इसी वजह से वो कैरेक्टर देखना हैवी नहीं है। बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, हम बोर हो जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज लाइक यार कितनी टॉक्सिसिटी है, कितनी टॉक्सिसिटी है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे लेयर्स हैं। अब जैसे उन्होंने बेटियों को बता दिया शादी की बात, फिर जब बेटे की कॉल आई तो शी इज लाइक इन द कॉर्नर, नहीं मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला। तो वो ना उन्होंने उसके कैरेक्टर में बहुत लेयर्स और बड़ी वेरिएशन रखी हुई है, बिकॉज ऑफ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस रोल। हाँ, एंड ऑल्सो जब वो आ गई ना वापस, तो उनकी जान में जान आई थोड़ी सी, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली स्केयर। और वहां उन्होंने प्यार से बात भी करी थोड़ी सी नरमी से उससे कि अच्छा तुम चली गई थी, क्या हुआ था, तुम दावत में गई थी, नो लाइक शी, सो शी डजंट रियली वांट बीना टू गो फ्रॉम द हाउस, क्योंकि बीना इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट सानिया साइज कैरेक्टर इनहैबिट्स, एंड शी वांट्स कि बस, बिकॉज ये सेल्फिश भी होती है ना, ये चाहती है कि उनकी दुनिया इधर से इधर ना हो, उसको जो करना है, शादी करना है कर ले, उसको सीक्रेट भी रखे, लेकिन यहाँ जो घर में जो चल रहा है ना माहौल एंड द रूटीन, वो उस वैसी का वैसी रहे। ऑल्सो मुझे लगता है राबिया कि ये जो अम्मा दिखाई है ना, ये जनरेशन में एक थोड़ी सी जो है ना, दिस, वो कहते हैं ना कि औरत औरत का ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सो दिस इज, एंड शी बिलीव्स इट, शी बिलीव्स दैट बीना की एंड बीना जैसी औरतों की सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस ही होती है घर में, इसीलिए वो उसको जाके कह रही होती है उसके पैर, तुमने ही कुछ किया होगा, ये भी देखो, शी ब्लेम्ड हर लाइक एवरीवन एल्स डज इन सोसाइटी, तुम्हारी वजह से वो तुमसे दूर हुआ है। शी बिलीव्स ऑल दैट एंड शी इज सेइंग इट टू हर। ऑल्सो वो उसको कॉन्स्टेंटली बोलती रहती है तुम्हारी जैसी बीवियाँ, फिर अपने बेटे को बोलती हैं ये औरतें जो घर पे रहती है। और मैं सोचती हूँ भाई तुम भी तो वही औरत हो, तुमने भी तो सारा वक्त घर पे गुजारा, तुम भी तो किसी की बीवी थी, तुम भी तो यही करती हो। तो ये बड़े मजे का कॉन्ट्रास्ट है दैट व्हेन वुमेन बिकम मदर इन लॉज, they become like this, they forget about all that they have gone through। उनको सिर्फ वो ही चीज़ नज़र आ रही होती है और बस वो बेटे की नज़र से देख रही होती हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ड्रामा शायद बहुत इतना सच्चाई की हद तक रियलिटी के करीब है कि वो आपको बस जाके कहीं लगती है वो चीज़ ना। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट दैट टिपिकल सोप स्टाइल टॉक्सिसिटी जहाँ चीखम धाड़ी हो रही हो कुछ हो, नहीं, इट्स वेरी वेरी सटल। इसलिए भी आपको वो चीज़ जाके बुरी नहीं लग रही होती, आपको लगता है यार ये ऐसा ही होता है रियलिटी में। एंड आई थिंक बीना की जो पोर्ट्रेल की है उर्वा ने, इतनी खूबसूरत की है शाज़िया, इतनी खूबसूरत की है। और वो
ऐसे बैठ के बिलक बिलक के रो नहीं रही, उसकी सोचें आपको बता रही हैं, उसकी कॉन्वर्सेशंस आपको बता रही हैं कि ये औरत इसके साथ क्या हो रहा है, तो वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जो पैरेलल दिखाने ना वहाँ उस लड़की के बारे में जो जमीला बात कर रही थी कि वो चली गई है, नसरीन जो घर से चली गई है, सब कह रहे हैं भाग गई है, बिकॉज़ वो जाके फिर पूछती है बीना उससे कि नसरीन का क्या हुआ? क्या मिला? तो उसके दिमाग में ये चल रहा है, देयर इज़ अ पैरेलल रनिंग देयर एंड द स्टोरी इज़ आल्सो शोइंग अस दिस पैरेलल ऑन पर्पस, इंटेंशनली ऑफ कोर्स, कि जब वो भागी तो दुनिया वाले क्या कह रहे थे उसके बारे में, एंड दैट्स प्रोबेबली वन रीजन शी केम बैक आल्सो, बिकॉज उसके दिमाग में ये बात है। आल्सो बीनाज रिएक्शन इन द फर्स्ट एपिसोड, जब सब उसकी गॉसिप कर रहे थे कि बिल्कुल वो ऐसी नहीं है, सो यू नो यू गेट ऑल दिस, यू सी अ स्ट्रॉन्गर वर्जन कमिंग आउट, लेकिन लाइक यू आर सेइंग कि वो टूट गई है लेकिन वो रो नहीं रही है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक सम सेंस आउट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। मुझे लगता है कि बीना जो है वो अब ताबिश की इज्जत का चकना को चिकनाचूर करेगी करेगी। डू यू थिंक सो? हाँ, बिकॉज जब उसको पता चलेगा कि शादी हो गई है, वो सीक्रेट तो नहीं रहेगी, नाज ने उससे कह दिया है। नहीं नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछते रही थी, यू थिंक शादी हो जाएगी? आई थिंक शादी हो जाएगी, यू थिंक नहीं होगी? मुझे लगता है कि एंड शादी के टाइम पे, ओके सो ओ मैंने ओएसटी इतनी दफ़ा देखा है बिकॉज आई लव द ओएसटी, आई लव 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 द ओएसटी। उसमें एक सीन है जहाँ पे एहसन खान ने वो शेरवानी टाइप वास्कट टाइप पहना हुआ है जो शादी के कपड़ों का है। जो एक और सीन भी है जहाँ वो नाज के साथ कपड़े चूज़ कर रहे होते हैं, वही चीज़ उन्होंने पहनी है, इज़ लुकिंग समथिंग, इज़ लुकिंग एट समथिंग ऑन हिज फोन। सो आई फील जस्ट व्हेन ही इज़ अबाउट टू गेट मैरिड ही विल गेट द न्यूज़ दैट शी हैज़ रन अवे। Rabia, the predictor, calling out. Yeah. सो मुझे लगता है कि वो शादी नहीं हो सकेगी। और उसके बाद एक सीन और है जिसमें वो रो रहे हैं गाड़ी में बैठ के ना, एहसन खान बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। सो आई फील दैट अब तो उसका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है, विल रियलाइज ओवर द टाइम। बट अच्छा, तो वो अभी मौलवी साहब के पास गई है ना, तो वहां से भी अभी कुछ उसको जवाबात मिलेंगे। ओके, सो दो तीन चीज़ें अब मेरे जहन में इतना कुछ चल रहा है शाजिया इस ड्रामे को देख के। सो माई थिंग इज़ दैट जिस तरीके से ताबिश ने उसके साथ उसको हैंडल किया ना, क्योंकि देखो उसने अपनी दोस्त से एक बात बोली थी, उसने कहा ताबिश दुआ करो, कहती है क्या दुआ करो, उसने कहा दुआ करो ताबिश मुझसे माफ़ी मांग ले, ताबिश ने जो कुछ भी किया मैं माफ़ कर दूंगी। ये एक ना बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है औरत की कि वो अपने से किए गई हर गलती को माफ़ कर देती है, स्पेशली शौहर की, और ये दिखाया उमैर अहमद ने। लेकिन ताबिश तो हर लेवल पे उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। जब वो घर आई तो उसे पता चला कि ये कोई वो थोड़ी है, वो तो शादी कर रहा है। एंड देन ताबिश ने उसको हर पॉइंट पे ना डिग्रेड किया है, डिग्रेड किया। वो खड़ी रही है उसके साथ ही वो यहाँ तक पहुँचा है, वो भूल गई है, भूल गया हर बात। तो ये सब भी उसके जहन में चल रहा है। प्लस ड्रामा शायद ये भी दिखाने की कोशिश करे, जो माँ की बात है कि मेरी वजह से ही तो, मेरी दुआओं की वजह से तो सबको मिला है, एंड आई एम नॉट इनवैलिडेटिंग माँ की दुआ या कुछ यू नो। बट अगर हम सिर्फ ड्रामे की पीओवी से देखें तो ड्रामा ये भी बता रहा है कि आपकी बीवी का भी एक रोल है आपकी ज़िंदगी में। सो मे बी दैट्स ऑल्सो कमिंग हियर कि जब इन सब बातों को देखे वो एग्जिट करेगी ना, उसने इतना बुरा किया उसके साथ कि अब जब वो एग्जिट करेगी फिर ताबिश के साथ क्या होगा। तो मुझे मुझे बस ये कि फिर अब वो अपना फैसला कर चुकी है शायद जहन में कि उसने करना क्या है, और उसको लग रहा है कि तुमने मेरी इज्जत नहीं की। क्योंकि देखिए, सॉरी मैं इतना लंबा बोल रही हूँ, बिकॉज ये ड्रामा बहुत बहुत लेयर्ड और डीप है। अगर हम उसको वाकई जाके देखें सो सिर्फ मर्द की इज्जत नहीं, औरत की भी इज्जत है। और ये सबसे ज़्यादा आप एक दूसरी औरत को लेकर आ रहे हैं, उससे मशवरा किए बगैर, उसको बताए बगैर, उसको बिट्रे करके, उसको साइड पे करके, उसको डीग्रेड करके, उसको फील करके दैट यू आर नॉट इनफ, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग समबडी एल्स, यू नो। इट्स नॉट जस्ट सो आपने एक औरत की ज़ात को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, तो उसकी इज्जत भी तो है ना, उसकी इज्जत कहाँ गई? और हमारे यहाँ तो शादी, दूसरी शादी, तलाक को हमेशा एक किसी भी इंसान की सक्सेस से, उसकी इज्जत से कनेक्ट किया जाता है। तो फिर जब अब मर्द की इज्जत को वो खेलेगी उसके साथ, आपने उसकी इज्जत तबाह की, तो व्हाई कांट शी डू द सेम थिंग? शी इज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस आई फील। आपकी इज्जत राबिया ने निकाल दिया इसमें से। ओके, so there are lots of thoughts running through my mind and I actually hadn't thought she would stop the wedding. मुझे लग रहा था शादी हो जाएगी, and नाज इतनी confident है। वो नहीं करेगी, बस हो जाएगा। हाँ, शायद हो जाए, लेकिन लेकिन ये भी मुझे लगता है कि नाज का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं शैटर होगा और जल्दी ही होगा, बिकॉज शी इज वेरी श्योर शी कैन डू इट। और उसने जिस तरह उसको तरीका भी बता दिया कि क्योंकि मैंने भी सोचा बात तो उसकी सही है कि पेपर्स या अभी इलेक्शन लड़ रहा है तो ये तो नहीं, और औरतों के लिए लड़ रहा है, वो पूरा प्रैक्टिस भी कर रही थी अपनी स्पीच पर। देन नासिक वो तो तुमने कर दिए हैं जमा पेपर्स, अब तुम कुछ भी करो आगे, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। अच्छा, एट द सेम टाइम अब तुमने ताबिश के ऊपर बात करी है, मुझे इस ड्रामे की बड़ी अच्छी बात लगती है कि सिर्फ सिर्फ बीना नहीं, आपने ताबिश की कैरेक्टर को भी ना बड़ा होल पूरा दिखाया है हमें होलिस्टिकली कि व्हाट ही इज ऑल अबाउट।
वो जहाँ था, जहाँ आया है, there's a lot of like जो न्यूली रिच वाले जो लोग होते हैं, अपस्टार्ट्स होते हैं, कि उसको पैसे की, कि अम्मा भी ये कह रही है कि 1.5 करोड़ का हार दिया था, ताबिश भी कह रहा है कि सबको बताना 1.5 करोड़ का हार था, लेकिन एट द सेम टाइम एवरीवन इज डिसमिसिंग हर। तो शादी से पहले भी उसकी प्लेस जो है ना घर में, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक लो लेवल की जगह है, कि हाँ शी इज देयर, कि वो घर का रूटीन चलाए, बच्चों का ख्याल रखे, उससे आगे है ही नहीं कुछ। जबकि इफ यू नोटिस दिस वन थिंग ही टेल्स नास, कि इस घर का पूरा आर्किटेक्चर सब कुछ बीना ने किया था, which means we are going to see more of Beena. And Rabia, this is a very subtle thing I feel that I hope the drama shows, कि औरतों का पोटेंशियल कभी कभी बीवियों का वो रीच ही नहीं करती, क्योंकि घर वाले मियाँ सब उनको कह देते हैं बस ये यही कर सकती हैं, और उनको भी वो खुश रहती हैं उसके अंदर, दे आर सेटिस्फाइड, सो दे नेवर गो आउट टू प्रूव देमसेल्व्स। हियर आई थिंक बीना विल हैव टू प्रूव हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चे भी उसको इसी निगाह से देखते हैं कि हाँ अम्मा तो बहुत बोरिंग है, अम्मा को तो समझ नहीं आएंगी ये बातें। ताबिश का होलिस्टिक क्या है कैरेक्टर, इवन विथ हिज चिल्ड्रन आई रियली लाइक द रिलेशनशिप देव शोन। ही थ्रोज मनी एट देम, ही टेल्स देम आई एम द कूल पेरेंट, आई नो हाउ टू हैंडल यू, तो मुझे बताओ। तो बेटी उसको बड़े मजे से पूरा बता रही होती है कि उसने ट्रिप में क्या किया था। अम्मा को उसने डिसमिस कर दिया कि आप जाएं, आपकी हो गई बात तो आप निकल जाएं यहाँ से। She doesn't think she's worth anything, and that's what the father has made her believe. So it's very complex. आई जस्ट फील कि मुझे नहीं लगता कहानी इन सब डायरेक्शंस पे जाएगी, क्योंकि वो हम चीज़ें बहुत दफ़ा देख चुके हैं। जो तुमने बोली ना, बीना विल हैव टू प्रूव हरसेल्फ, आई डोंट थिंक बीना विल प्रूव हरसेल्फ, क्योंकि उसने कह दिया ना, उसने अपनी दोस्त से कहा था ना तो मोहब्बत की ज़कात होगी, ना मैं मोहब्बत में कुर्बानी दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत कुर्बानी दे दी। आई थिंक उमैना अहमद एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट को आगे लेके चल रही हैं। शी विल नॉट फोकस ऑन Bina redeeming herself or trying to redeem herself in the eyes of her, or proving herself in the eyes of her husband, and She doesn't have to read. Okay, anyway, continue. I'm cutting you. अपना पूरा पोटेंशियल वो रियलाइज़ करे। मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। मुझे लगता है कहानी इस डायरेक्शन में जा रही है कि जब आप एक, बिकॉज ये बहुत औरतों की कहानी है ना, इसलिए वो डिफरेंट टेक ले रही है। मुझे ऐसा लगता है वो कह रही है कि हर जब मर्द ऐसा करता है औरत चुप करती है। अब अगर उसने कर लिया, वो तुम्हें छोड़ के जा रही है, अब तुम क्या बोलोगे? कैन यू टेक इट? You exercised your right to choose another woman. If she's exercising her right to choose another man, वो तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर तुम क्या ले सकोगे इस चीज को? तुम पे क्या होगा? Not to choose another man, but just to leave, right? Or you are saying that she's going to go and marry someone? I think she is going to choose another man. Leaving से अगर वो छोड़ के चली जाएगी तो ताबिश को या दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? And my second question is कि as audiences and as the society, are we ready to see a story like that? अगर स्टोरी उस डायरेक्शन में जाती है, क्या हम रेडी हैं? क्या हम ओके होंगे? मैं तो शायद ओके होंगी, बिकॉज मुझे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज ये एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये एक औरत की कहानी है जहाँ फिर वो करेगी जो शायद उसने बदला लेने के लिए करना है, चाहे या शायद उसके अंदर की एक औरत जागेगी जो उसको नहीं अब किसी को प्रूव करना है कि उसका पोटेंशियल क्या था, और बच्चों का वो कर चुकी 15-14 साल, अब वो जा रही है वहाँ जहाँ उसे वाकई लगता है प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगा, और वो अपनी बेसिक्स की तरफ जा रही है। शायद उसे लगता होगा कि अब ये मोहब्बत, ये पैसा मार देता है मोहब्बत को, वो शायद वो गरीबी की तरफ ही जा रही है या एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा रही है। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, बट आई फील दैट ड्रामा, वो जो सारी टिपिकल चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं कि दूसरी बीवी आई, फिर उसने बुरा किया, फिर पहली बीवी की कदर आई और सब कुछ। इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अबाउट कि जब एक मर्द, मुझे लगता है ऐसा है ना, आई कैन बी रॉन्ग, एक मर्द एक औरत की इज्जत का ख्याल नहीं रखता एक दूसरी औरत को चूज करते हुए, अगर औरत वही चीज करे फिर क्या फील होता है? अच्छा, मुझे लगता है you are, I mean, we don't know where it's going to go, so we are just predicting, but ये जो बात हुई है ना, कि एक औरत भी एक आदमी को कह सकती है, अपने मियाँ को कह सकती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं है रहना, या मुझे तलाक चाहिए, या आई वॉन्ट टू लीव, इज समथिंग विच इज वेरी रिलेटेबल। और अभी हमने आई थिंक अबाउट 2-3 महीने पहले ही एक आर्टिकल किया था जिसमें अ वुमन वाज किल्ड बिकॉज आदमी ने ये कहा कि मेरी इज्जत पे ये मुझे छोड़ कैसे सकती है, जबकि फॉर years he had been abusing her. This is a real life story. मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, but that man went and he killed his ex-wife. She had asked for divorce. Okay, so इज्जत का तो यहाँ बात बिल्कुल तुम सही कह रही हो, that this is probably what Umaira Ahmad is showing. For her to want to choose another man, I would like to see that happening a bit later and not both simultaneously in
what she's doing, one walking away. लेकिन what happens is कि society already उसको बना दी थी ये culprit और कहती है वो गई है तो वो भाग जाएगी, which is नसरीन story जो ड्रामे में दिखा रहे हैं. तो अगर वो जाएगी तो लोग कहेंगे वो तो शायद चली गई किसी और के साथ, ये भी एक कहानी बुन सकती है. So you know, let's see what happens. और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें वो आ जाती है ना कि औरत बहुत दफ़ा ऐसा काम नहीं करती क्योंकि उसका घर होता है, उसके बच्चे होते हैं, बीना क्या करेगी. सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मज़ा आता है ड्रामे को देख के, लेकिन बहुत इंटेंस भी है ड्रामा. Yes, it's very intense but very interesting. Okay. बट ऑल्सो देखो कितने सेल्फिश होते हैं ना, एवरीवन इज सेल्फिश. बहनें आई हैं, उनको है कि ओ मैं तो अपने बेटे के लिए इसकी बेटी का हाथ मांगने वाली थी क्योंकि भाई बहुत अमीर है. यू नो एवरीथिंग इज लाइक रिवॉल्विंग अराउंड देयर ओन डिज़ायर्स एंड देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स. छोटी वाली जो नंद है वो इतनी बदतमीज़ी कर रही है, इतनी बदतमीज़ी कर रही है. तो ये डायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, and because it's a family, अब वो अपनी अम्मा से लेते हैं जो भी लेते हैं, but अम्मा जो है, you are right, Sanya is doing a great job because, and it's written very well because you can see all the shades in her. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है शादी इस ड्रामे में कि उन्होंने बड़े सटल तरीके से बहुत सी चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं. जैसे तुमने कहा कि उसने कहा ताबिश ने कि घर सारा जो है वो बीना ने किया था, ठीक है. जब वो अपनी दोस्त के पास जाती है तो उसकी दोस्त कहती है तुम बातों कुदसिया की कहा के नॉवेल्स पढ़ती थी. तो मतलब आप किसी ऐसे इंसान को जिसने नॉवल पढ़े हुए उर्दू के, जो एक जिसके का एक शायराना बैकग्राउंड है या एक अदब से ताल्लुक़ है, उसको आप जाहिल या उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसको ज़िंदगी का नहीं पता, इसको वो नहीं पता, और वो अब तक इस जगह पे अपनी मियाँ को लेकर आई है. तो ये ना बड़ी वो दिखा रहे ड्रामा कि हम क्या अज्यूम करते हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट वेयरिंग फ्लैशी क्लोथ्स और शी इज़ नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश प्रॉपर्ली लाइक नाज एंड एवरीथिंग. तो हम अज्यूम करें कि हाउसवाइफ है, घर पे रहती है तो बस ऐसी ही होगी, यू नो. और वो कितना बेवकूफ बन रहा होता है ताबिश और ना से, जब उसको कहा तुमने पेपर्स तो कर दिए, तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम कितनी क्लेवर हो तुमने ये. सो ही इज टोटली गागा ओवर हर. ही एक्चुअली थिंक्स कि वो अपनी जिंदगी में एक और स्टेप ऊपर जाएगा अगर नाज जैसी औरत इसके बराबर में होगी. एंड यू कैन सी ऑल दैट deprivation, that complex in him. So I also like the way Ehsan is portraying this character and the way it's written, because it's not leaving him, it's not ignoring the other part, the other lead character over here. So दोनों का हमें बीना and ताबिश दोनों की motivations हमें नजर आ रही हैं. ठीक है जी, नाउ वी मूव ऑन टू डॉक्टर बहू. Okay जी, very very sad episodes. I was feeling so bad जब वो जा रही थी फहीम को भी देखने. अम्मा से कह रही थी, मैं सोच रही थी कि भाई ज़ैनब तुम इसके साथ तो चली जाओ, तुम इसको अकेला भेज रही हो, you know, या उसको कहो फहीम को कि इधर आ जाए तुम्हारे घर. But of course the story had to go where it had to go, and you know she had to have that in the end. यू आर सो राइट. आई वॉज थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि भाई तुम लोग उसकी हालत देख रहे हो, उसको अकेले क्यों जाने दे रही है उसकी माँ. मुझे इतना गुस्सा आ रहा था. फिर उसके बाद जो उसके अब्बा ने सलमान को सुनाई ना, मुझे उन पर ट्रिपल गुस्सा आया. एंड आई वाज लाइक यार ये बड़ा, बट देखो ड्रामा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. माँ बाप हमेशा यही करते हैं, बेटी बड़ी हो गई शादी करा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ससुराल वाले और हस्बैंड के ऊपर है. क्यों भाई, आप कैसे उनको मुड़ के बोले जा रहे हैं. अगर आप सानिया के साथ खड़े होते या अपनी बेटी के साथ खड़े होते तो किसी की मजाल नहीं थी कि उसके साथ ऐसा करता. आपने तो खुद बोला आओ इसके साथ जो करना है करो, उसकी हालत ख़राब करो, उसको मारो. सो मुझे तो वो ना अब्बा पे इतना गुस्सा आया. मैंने कहा पहले मुड़ के अपने आप को तो देख लें आप, यू नो, बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीबडी एल्स. यू आर द फर्स्ट प्रोटेक्टर दैट अल्लाह हैज़ गिवन हर. And you see, staying quiet is not protecting. जब ज़ैनब उसको, अब तो ठीक है ज़ैनब का टर्नओवर दिखाया है, लेकिन जब ज़ैनब भी उसको फोर्स कर रही होती थी सानिया को, तो आप तो चुप थे, आप तो कुछ कह नहीं रहे थे. So that wasn't enough. अच्छा, and then second Salman. So I have to actually applaud the drama कि शुरू से आपने सलमान के एंगर मैनेजमेंट, सेल्फिश इश्यूज दिखाए, लेकिन आपने उसको ढांप लिया था बिकॉज वो एकदम से बहुत स्वीट हो जाता था, कोशिश करता था. बट ही हैज दीज क्वालिटीज. व्हेन he was calling her up, she wasn't picking up the phone. Then she picked up the phone and the first thing he said कि इतना तो कर लिया करो कि मैं परेशान हूँ. He's constantly on her case and thinks about himself. और वो फिर भी उसने उसको पेशेंटली जवाब दिया. मुझे दिल चाह रहा था कि उसको उस वक्त ना हिलाऊं अच्छी तरह सलमान को. So do you want a happy ending between Salman and Sania now? I've been saying this throughout all the episodes and I'm very clear about it. And you know what? Now I'm going to connect this to Mina's phone call to Sania. I feel कि मिना की फोन कॉल तो थी, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन how Sania will react to that is also very important. Because मिना ने
की जो deprivations है ना, सानिया should be thinking कि क्या 10 साल बाद मेरे साथ यही होने वाला है, and I will think कि मैंने अपने आप को कहीं खो दिया, you know. I want Sania to think about that. I want her to take action because अभी तक सानिया ने कोई action नहीं दिया है. सानिया, other than जो उसने hospital की चीजें data file निकाली है, सानिया has been reacting to everything and trying to fix everything. She has not gone totally up against Salman. मुझे ना इट एंड्स विद अस का सीन याद आ गया है। वो हॉस्पिटल में बच्ची होने के बाद उससे कहती है व्हाट वुड यू डू, याद है? Yeah. ओ गॉड, कहीं ऐसा ही नहीं हो, यहाँ पे भी यही दिखाए। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को इस तरह कोई मर्द मारता तो तुम क्या कहते उसको ना। और वो इट एंड्स विद अस इज अ मूवी। तो फिर वो बंदा उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को कभी भी उसके साथ ही रहने देता। तो दैट्स व्हेन शी टेल्स हिम कि ओके आई एम नॉट गोना स्टे विद यू, यू नो, बिकॉज यू हैव बीन फिजिकली अब्यूजिंग मी। और 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका था। उसका टाइम लैप्स दिखाते हैं कि वो साथ नहीं रह रहे होते हैं, बट ही इज लुकिंग आफ्टर द डॉटर एंड आई थिंक ही इज डूइंग थेरेपी आल्सो, एंड आई लाइक दैट एंडिंग एक्चुअली. टाइम लैप्स नहीं दिखाते, वो उसकी सीक्वल में है विच इज़ इट स्टार्ट्स विद अस में। इट एंड्स विद अस उधर ही ख़त्म होता है जहाँ पे वो अपनी बच्ची को लेके अलहदा हो जाती है, वो उसमें नहीं था सीक्वल में। लेकिन खैर कमिंग टू दिस, I really want that the drama shows that Sania chooses to move away from Salman because just because बच्ची होगी और सलमान एंड टाइम पे पहुंच गया और अपने बाप के केस खड़ा होता है, does not mean that Salman will change. Salman will not change. और ये शुरू से आपने दिखाया कि उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, क्योंकि मैं उसके बाद यही सोच रही थी कि ड्रामा क्या दिखाएगा। अब प्रोमो में तो उन्होंने दिखाया कि सलमान उसे कह रहा है कि तुम वो डिसीजन लो जो तुम्हें सही लगता है। उसने उसको बोला है सलमान ने, सो मे बी सलमान हैज़ रियलाइज्ड, बट आई डिडंट इवन वांट सलमान टू रियलाइज दिस बिकॉज आई डोंट थिंक पीपल लाइक सलमान विल एवर रियलाइज विदाउट समवन्स हेल्प। या तो उसको मिना समझाती या उसको उसका भाई समझाता। वो तो एक उससे देखता आया है। And if you look back, uski support for Sania was also in reaction to his father. It was not very genuine. I feel that, you know. तो सलमान एंड सानिया का तो हम हैप्पी एंडिंग नहीं देखना चाह रहे। वी वुड लाइक सानिया टू स्टैंड अप ऑन हर ओन फीट एंड बिकॉज बच्ची अफेक्ट होगी आगे जाके, यू नो, कॉन्स्टेंटली। हमने यही कहा था पहले भी, एंड आई फील दैट सलमान ने मल्टीपल टाइम्स, एंड जस्ट द फैक्ट कि एक आदमी को या आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो कि मैंने गलत किया इज नॉट इनफ व्हेन ही कीप्स रिपीटिंग इट. दैट मीन्स देयर इज अ बिहेवियरल इशू देयर. He might be a good person. I'm not even saying Salman is not a good person, but his moral compass is a little skewed when it comes to controlling his wife. And also he seems to have no control. अभी देखो जो प्रोमो में अगर वो दिखाएंगे जो जाके मारता है फहीम को, किसको मारता है वो, he's been doing that repetitively. And maybe what they didn't show is वो सानिया को तो सिर्फ डांट रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है, and you know he is emotionally and verbally abusing, but he could be doing worse which they haven't shown. Now when I look back at it, मैं सोचती हूँ कि ये अपने बाप का ही वर्जन है। इसके अंदर ना ईगो बहुत ज़्यादा है। he reacts, you know, उसको सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है। उसने अपने दोस्त को भी चांस दिया was to make himself feel good, you know. मुझे तो ऐसी लगती है अब चीज़ें, क्योंकि मुझे कोई भी एक्शन ऐसा नज़र नहीं आ रहा सलमान को जो वाकई जेन्युइन हो। यस, वो अपनी माँ के साथ प्रॉब्ली था जेन्युइन, उसके अलावा तो उसकी हर चीज़ उसकी ज़ात से ही रिलेटेड थी, जहाँ वो अपनी ज़ात का कोई ना कोई हिस्सा सेटिस्फाई कर रहा था। मैं अच्छा हस्बैंड हूँ, ओ मैं अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ओ मैंने अपने दोस्त को दूसरा चांस दे दिया, ओ मैं ये कर रहा हूँ। आई जस्ट फील दैट इट वॉज all to boost his own ego, coming from the rejection that he faces from his father, who always tells him that you are nobody, you don't know what to do, और तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम ये हो गए। तो अगर आप देखें तो ड्रामा बहुत डीप बातें कर रहा है। आई जस्ट होप दैट ड्रामा कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन एंड डू नॉट शो अस सानिया फॉर गिविंग हिम, बिकॉज ऐसे मर्द चेंज नहीं होते, और ये आपने बड़े खूबसूरत तरीके से हमें दिखा दिया। तो स्टिक टू द स्टोरी लाइन। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी शाजिया, वो मिना की कॉल थी, एंड आई एम सो ग्लैड द ड्रामा शोड मिना's ट्रॉमा, बिकॉज ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन थी कि मिना ऐसे सही हो गई, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई थिंक बहुत सी औरतें उस पॉइंट पे मिना से कनेक्ट की हो गई कि जब आपकी कोई चीज़ चली जाती है, यू नो, एंड फॉर दैट मैटर शादी इट्स नॉट इवन अबाउट शादी, किसी का बिजनेस नहीं हो और किसी दूसरे का बिजनेस हो जाए, आपका ही पार्टनर, आपको उस पर भी होगा कि यार, या जॉब का कि यार मुझे भी तो ये चीज़ चाहिए थी, that other person got it, I didn't get it. I think ये एक human emotion है, इस पर ज़रूरी नहीं कि envy आए, ज़रूरी नहीं कि jealousy आए, it's just an emotion जो उसके जहन में आया और वो अपने आप को question कर रही थी। तो I think वो जो trauma की representation थी, and that the trauma stays, it's not like कि ऐसे चला जाए, वक्त ही नहीं होता, trauma आपके अंदर रहता है और उभरता है टाइम के साथ कभी कभी, you know, फिर
टाइम के साथ चला भी जाता है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी। Yes, I don't think I need to add anything. And I think Hajra gave a beautiful performance there. She was on the phone and she was talking to her. Dialogues were very well done. And you're right, कि ये actually, you know, you have good days and bad days, or you have good moments and bad, or phases. And we were all under this false sense of security, like Meena, that oh, she's on the other side now, she's perfectly okay. लेकिन एक आपको कहीं से धचका आता है, आप सुबह को उठते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज होता है, एक कोई इंस्टाग्राम पोस्ट होता है, कुछ होता है, और आपको वो फील होता है उस वक्त. एंड विद दिस चाइल्ड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फील हुआ उसको. सो आई वाज रियली ग्लैड शी लेट द इमोशन आउट एंड वी कुड वॉच इट ऑन स्क्रीन. The only thing I do not understand in the drama, Shazia, is the happy ending or the happy family life of Dr. Amber and Dr. Faizan. I really cannot understand because the drama has gotten everything else right. तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट मिनट तक जब मिना जा रही होती है वो उसको रोकने की कोशिश करता है इनडायरेक्टली अपने लिए, फिर मिना उसको समझाती है कि भाई मैं तो जा रही हूँ और उसको रोक लो जिसको रोक सकते हो, उसको मत जाने दो, वो गलती नहीं करो. तो आपने कहीं फैजान का इतना बड़ा चेंज ओवर भी नहीं दिखाया कि हम जस्टिफाई हो सके कि फैजान गिर के उसके मतलब पाँव में गिर के गिड़गिड़ा के शायद माफ़ी मांगता तो मैं समझ लेती, फिर भी समझ लेती. कुछ ऐसा नहीं दिखाया. एवरी टाइम फैजान ने बात की, वो भी अपने बाप का बेटा है तो उसके अंदर भी अपनी सेल्फ की ही सेटिस्फैक्शन, ही अपने आप को बुरा ना फील कराने की नीयत थी कि उसने जो मिना ने उसे कहा भी कि ओ तुम्हें गिल्ट कम फील हो रहा है कि ओ इसका कुछ जॉब हो गई तो आई डोंट फील रिस्पॉन्सिबल. तो फिर आप एक दो इंसान जिन्होंने चीट किया, जिन्होंने बिट्रे किया, एंड सिर्फ इतना नहीं उन्होंने मिना को तकलीफ पहुंचाई. अंबर भी अपने जुमलों से तकलीफ पहुंचाती थी, हमने पहले भी बोला था. यू आर शोइंग अस कि वो दोनों हैप्पीली रह रहे. आई एम सॉरी, दिस आई डू नॉट अंडरस्टैंड एंड वी आर टेलिंग एवरीबडी एल्स कि भाई यू गाइज गो अहेड, हैव अ हैप्पी एंडिंग, हैव अ हैप्पी लाइफ. चीट, बिट्रे, झूठ बोलो, दूसरे इंसान को तकलीफ दो, आराम से रह लोगे तुम. हाँ, मुझे एक्चुअली although I do not like picture perfect endings, and ठीक है, रियलिटी आप कह सकते हैं सीप्सन, हर किसी का उसी वक्त मकफाते अमल या रिडेम्पशन या कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम लैप्स में होता है, अभी नहीं हो रहा. लेकिन every story will show a fitting end to the character or to their story. And यहाँ मुझे लग रहा है where Dr. Bahu has done so well, especially with Mina's story, शाहनवाज को चेंज होते हुए नहीं दिखा रहे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उस आदमी की जो एरोगेंस है ना वो एक और लेवल पर है. एंड ही विल ब्लेम एवरीवन, ही सेल्फिश, ही इज नार्सिसिस्ट. वो तो अपनी बीवी की तस्वीर देख के उसको ब्लेम कर रहा है कि देखो वो मुझे क्या छोड़ के चली गई. एंड आई लाइक इट. आई डोंट वांट हिम टू हैव, आई मीन आई लाइक द वे हिज कैरेक्टर इज शोइंग एग्जैक्टली कि वो किस लेवल पे कैसा था वो आदमी, लेकिन यहाँ इन दोनों का, जबकि मुझे अच्छा भी लग रहा है that they found something, but I feel it's not fair to all the people they've hurt, especially to Mina. And कहानी अजीब सी लग रही है कि ये क्यों नहीं यहाँ कुछ दिखा रहे. How they can have a journey. I'm not saying you should punish them for life, but they can have a journey which you haven't shown. Yeah, नहीं मुझे तो लगता है उन दोनों को साथ रहना ही नहीं चाहिए था. डॉक्टर अंबर शुड हैव स्टेड अवे एंड फैजान अकेला रहता ताकि उसको फिर थोड़ा सबक सीखने को मिलता. तो मुझे वो तो नहीं अच्छा लगा. बाकी फ़हीम का दिखाया उन्होंने, स्टोरी दिखा दी, फाइल्स आ गई हैं, अब्बा चेंज नहीं हो रहे, तो बाकी सब चीज़ें सही थी. डॉक्टर साहब भी बच जाएंगे. आई लाइक इट कि डॉक्टर साहब को बड़ा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है, बहनों की कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा दिया. तो ओवरऑल ड्रामा इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. लेट्स सी लास्ट एपिसोड में क्या होता है. आई डू विश दैट आप इतने करीब लेकर आए थे कि सानिया बचेगी, यानी बचेगी. प्रोमो नहीं दिखाते कि सानिया के साथ क्या हो रहा है. एटलीस्ट मेरी जैसी बहुत ऑडियंस थी जो सोचती कि शायद क्या पता सानिया मर जाएगी, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सानिया इतना करीब जाएगी मौत के जिससा उन्होंने दिखाया. तो आई थिंक प्रोमो में नहीं दिखाना चाहिए था. तो बहुत अच्छा आपके ऊपर ना एक इम्प्रेशन रहता. आप उसका गुस्सा दिखा सकते थे सलमान का एंड एवरीथिंग, सानिया की चीज़ नहीं दिखाते. हाँ, और मुझे ना सलमान की वो बातें नहीं सुननी थी कि मैं तुम्हारे बगैर आई डोंट नो हाउ टू लिव और एनीथिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू फील सॉरी फॉर Salman at all. He can say all those things, but I still want him to be without Sania because I actually feel she's unsafe around him. Yeah, exactly. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is हमराही. Okay, भाई अब कह भी दे दोनों के दोनों, because there's one point I think that Sehan says or realizes that she is not Elif, she is Ilham, and he is in love with that version. जबकि वो कहती है चंदा कि तुम्हें पता है दिल में वो बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह एलिफ है, और उसका बड़ा नरम, और उससे तुम्हें जो है ना अपना ब्लड दिया था, ये किया था, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन अब कह देना, come to that point so we can move on. What do you think? अच्छा, मैं तो उस चीज़ से ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है वो तो बाद में कि अब तो ये बात होगी ना कि
इल्हाम को पता चल गया है कि उसकी बहन को किसने कत्ल किया, वो कन्फेशन आ गया है गाजी की तरफ से। फिर उसने सिहान को भी बता दिया। अब वो क्या रिएक्ट करेगा, विच इज़ लिटिल बिट फुलिश बिकॉज आई थिंक सिहान वाज ऑलरेडी सस्पेक्टिंग हिज फादर। मुझे लग रहा था वो सच्चाई को फेस नहीं करना चाह रहा। अब तो उससे पूछा कौन है, मुझे भी बताओ अलिफ का कातिल कौन है। तो मुझे थोड़ा सा वो सिली लगा। फिर ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ के लाला के बंदे जो है वो सिहान के पीछे हैं और वो आके मारना चाह रहे हैं। पहली उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई, वो बच गया। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन भी है। तो मुझे लगता है उनकी लव स्टोरी तो पीछे ही चली गई है। मैं बाकी चीज़ें देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। पर लाला की तो मुझे कहानी समझ ही नहीं आ रही भाई। आपने रानिया को क्यों पकड़ा था? जब आप कह रहे हैं कि मैं खुद उसका गला दबाता अपने बेटे का, तो मुझसे आके कहती मेरा हक है। भाई तुम्हारा क्यों हक है? तुम्हारा बेटा है तो यू डोंट हैव द राइट टू टेक हिज लाइफ, एंड इफ शी हैज डन इट, उसके साथ बुरा किया है ना। तो मुझे ये भी मुझे लाला का कैरेक्टर ही नहीं समझ आया आज तक। कभी कभी वो औरतों के लिए इतना ज्यादा आप कोट कर रहे होते हो, अपनी बीवी से कह रहे होते हो भाई मैं क्या करूं, उसको मारूं। फिर आपने उसको किडनैप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, गोलियां चलाई हैं, सब कुछ किया है। So I mean, the drama has to decide what are you doing with this person. I mean, is Rania in serious danger, or will Lala just look after her and keep her under his protection for the rest of his life? It's complicated. किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है लाला ने रानिया को? मुझे ना लगता है हमराही में, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कंटेंट डिपार्टमेंट, राइटर, एवरीथिंग, व्हाट हैपेंड टू देम बिकॉज़ देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स व्हिच आर क्वेश्चनेबल। जैसे लाला की ये चीज़, वो कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई एंड तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ और मैं उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। मतलब क्या उसको चोट लग गई, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया, किसी ने उसको हल्का सा धक्का दे दिया, शी वॉज रेप्ड एंड यू आर ट्रीटिंग हर एज इफ किसी ने उसको बस हल्का सा ऐसे कर दिया है। मतलब इट जस्ट boggles my mind when I hear these dialogues and his attitude. लेकिन बेटे को सजा देना, भाई आप क्यों कानून देता, और किसी से हो गया तो like rape and murder, you think कि rape has no impact, there's no consequence. अजीब सा कैरेक्टर है लाला का, completely not understandable, and that's why I'm saying आई डोंट नो हमराही में लिखते हुए किसी को क्या हो गया था, या कंटेंट डिपार्टमेंट ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें जाने दी। इतने कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो बंदा ये बातें कर रहा है कि मैं सज़ा देता। भाई मर गया, चलो तुम ये मालूम कर लो कि किसने किया। तुम्हारा बेटा रेपिस्ट था और किसी ने आके उस औरत को बचाने के लिए या उस औरत के लिए आवाज़ उठाई, तो तुम उसको मारने के लिए जा रहे हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही कितना ट्विस्टेड है। अब वो उनकी लड़ाई होगी, क्या होगा लाला की और गाजी की, हमें नहीं पता। फिर इतनी लंबी लंबी वही गुफ्तगू दोबारा से शुरू हो गई। उन्होंने ज़करिया को थप्पड़ लगा दिया गाजी ने। मैंने कहा इतना वो तुम्हारा लॉयल बंदा है, फिर भी थप्पड़ लगा दिया तुमने उसको। सो आई डोंट नो वेयर हमराही इज़ गोइंग इन विच डायरेक्शन। बट सरप्राइजिंग ये था कि इल्हाम को जब सब पता चला, उसने फिर भी ब्लड दे दिया बिकॉज शी फील्स फॉर सिहान, और उसने उसके बाप को इतना कुछ नहीं बोला, बस उसको इमोशनल थोड़ा सा वो किया कि आपकी मेरी बहन को भी तो ऐसी दर्द हुई होगी, वो भी ऐसी ही तड़पी होगी, तो आपको क्या लगा उस वक्त? Those dialogues really needed to have an overhaul and an upgrade because we have heard them millions of times. अच्छा, मुझे लग रहा है गाजी को ये मार देगा probably लाला, because गाजी has to die, right? Because he's killed so many people, not just this one. वो तो एक की बात कर रही है, उसने हजारों को मारा है। लेकिन मेरा सवाल ये, क्योंकि आपने ज़करिया के थप्पड़ की बात करी थी, और आप अगर नोट कर रहे होते हैं, अब आई एम गिविंग हमराही a little bit more benefit कि पहले भी 2-4 दफा गाजी has turned on ज़करिया एकदम से। Do you think Zakaria is the one who's actually helping out Lala? Because Zakaria ने कहा मुझे नहीं पता सिहान बाबा वहाँ क्यों आ गए, कैसे आ गए, मैं उनका ख्याल रखता। Do you really? Because ये बार बार क्यों दिखा रहे होते हैं कि ज़करिया को मार रहा होता है? सॉरी शाजी, अगर ये ट्विस्ट है तो ये बहुत ही मेरे पास वर्ड नहीं है, डैश किस्म का ट्विस्ट है। लेकिन ये होगा। इट डज नॉट मेक सेंस। Because him hitting Zakaria constantly doesn't make sense नहीं to me. भाई, बिकॉज अगर ये उसका इतना वफादार है, वो उसके लिए हर कुछ करने को तैयार है, फिर वो क्यों, उसको आदत होनी चाहिए थप्पड़ वप्पड़ खाने की। सॉरी, इट डजंट मेक सेंस टू मी। पूरा ही आपने उसको इंडियन सोप बना दिया अगर आप ये दिखाएंगे कि ज़करिया जो है वो हैज़ टर्न्ड ऑन हिम, बिकॉज आपने शुरू से कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं ना। तो अब ये थोड़ी है कि इसको चलो हम बोर हो रहे हैं, इसको नेगेटिव पर्सन दिखा दो। ओ हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास और कुछ नहीं हो रहा, अब हम इसको ये कर देते हैं। ये बहुत अजीबोगरीब सी थ्योरी है। राबिया, ये तो बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट होगा। आप क्या बात कर रही हैं? आपने तो नोट ही नहीं किया। उसके लिए मेरे पास दूसरे सेंसेशनल कंटेंट है जो मैं देख लूंगी, मुझे यहाँ नहीं देखना। Let's see, because I really don't know what else to pull out of Hamrahi. That's all I can tell you. ठीक है जी, लास्ट ड्रामा विच इज़ लीडर। तो रुबाब ने तो बड़ी सुनाई मंसूर को कि मेरे अंदर अभी भी आस बाकी है, तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द एपिसोड उसकी आस भी ख़त्म हो गई और उसने अपने बाप से माफ़ी मांग ली, विच वॉज
टोटली सरप्राइज नॉन एक्सपेक्ट जो जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो जो लास्ट सीन था ना जेल में, वो बेचारी जो रुबाब है ना, मुझे लग रहा था कि वट एवर शी हैड स्टार्टेड बिलीविंग इन, वो एक जो बबल होता है ना, उन्होंने फुस करके उसको बर्स्ट कर दिया उनके अब्बा ने, एंड उससे पहले अम्मा ने। बट अम्मा की बात में थोड़ा सा दम था। शी सेड क्योंकि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ खड़े में, तुम्हें नजर आ रहा है व्हाट ही इज डूइंग, यू आर फीलिंग दैट ही इज द रॉन्ग वन। मंसूर का तो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है वो क्या बन गया है, वो क्या करेगा, इससे भी बुरा करेगा। That made a lot of sense, so she started thinking। और फिर अब्बा ने जब आके उससे कहा, because she thought कि उससे पहले तो वो अम्मा से कही थी वो तो निकल जाएंगे, कोई ऐसे केसेस नहीं है, बट now actually सबका उसने बर्ताव देखा कि जेल में क्या हो रहा था, people were not, and ऐसे ही होता होगा, हुकूमत बदलती होगी तो वही लोग जो आपके घर के बाहर 4 घंटे खड़े हुए, वो अब खड़े होके धौंस जमा रहे होते हैं आपके सामने। तो I like this flip that Rubab got the shock of her life, because at the end of the day she is a new player in the political market, she doesn't know enough। अच्छा, मुझे लगता है जो पुलिस वाले ने जो उसको साथ बदतमीजी की ना और उसको बोला कि लेडी कांस्टेबल ही है वरना मैं तुम्हें भी अंदर डाल देता है, दैट इज़ व्हाट मस्ट हैव यू नो चेंज है कि अच्छा इतनी बेइज्जती उसकी हुई तो उसकी वजह से उसने कहा यार ये तो वो नहीं हो रहा। और उन्होंने दिखाया कि 3 महीने हो गए क्योंकि उसने कहा 3 महीने से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बट आई फील दैट आई डोंट वांट रुबाब टू चेंज। आई वाज रियली हैप्पी जब रुबाब ने ये बोला कि मेरे अंदर आज अभी भी, एंड आई वुड वांट दैट वो पॉलिटिकली शार्प दिखाएं कि वो बाप को भी अभी भी बेवकूफ़ बना रही है, मंसूर को भी सीधा रास्ता दिखाए, नीचे लेकर आए और वो करे जो उसको करना है। वो शी डजंट बिकम लाइक हर फादर। आई रियली डोंट वांट टू सी दैट, यू नो। So I feel that रुबाब ने जो उसको उस तबरेज़ अरशद के पास भेजा था ना, that was a good idea, and I would like to see रुबाब doing something with this guy। चलो मंसूर भी बुरा है, अब्बा भी बुरे हैं, let me do something। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि वो करे। सेकेंडली, मंसूर को जितना भी आप दिखा रहे हैं ना, क्योंकि वो अब बेचारे उसको अदील को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, एंड आई रियली लाइक दैट ट्रैक एक्चुअली, कि कोशिश कर रहा था अदील, आया भी, उसने अच्छी तरह ऑफिस में बात करी, देन ही बिकेम बिजी, इवेंचुअली ही डिसमिस्ड हिम, कि ही स्टिल फील्स फॉर रुबाब। तो बाकी जो भी वो करे मंसूर, लेकिन रुबाब के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है जितना भी वो हार्डन्ड हो जाए। एंड आई थिंक उन्होंने थोड़ी सी स्टोरी लंबी खींच दी है। आई वांट मंसूर टू फाइंड आउट कि इट्स नॉट आगा वासिफ हु हैज किल्ड हिज फादर, एंड चलो फादर नहीं, एटलीस्ट सिस्टर। अभी तो नहीं होगा, अभी तो मंसूर का डाउनफॉल होगा, तुम देखना। क्योंकि मैं वेट कर रही थी, प्रोमो मैंने दिखाया था लेकिन अभी इस बार के एपिसोड में नहीं दिखाया। रुबाब जाएगी अदील के पास, रुबाब अदील को कुछ बोलेगी, ये रुबाब हेल्प करेगी अदील को कि मंसूर को थोड़ा सा रियलिटी चेक दे। तो आई डू फील दैट इतनी जल्दी तो वो चीज़ें नहीं होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, और मंसूर गिरेगा, उसका डाउनफॉल आएगा, एंड फिर ही शायद उसका चेंज आना शुरू। क्योंकि उसने अभी प्रोमो में नहीं जाके देखा था तो उसने ना उसको भी बोला है, वो जो पुलिस वाला है नोहा, उसको भी बोला है कि तुम करो। वो कह रहा है कि ये गलत है, ये बहुत डेंजरस है, वो कह रहा है तुम करो। तो मंसूर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया है, रिस्क ले रहा है। प्लस ताहिर भाई, उसकी इंटेंशंस मुझे सही नहीं लगती, और क्योंकि उसने बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दिया। ही कैन डू एनी थिंग, यू नो, ही कैन पुट हिम इन टू अ ट्रबल, अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके पैसे भी वो ले रहा हो सकता है। ताहिर भाई का अब कोई दीन ईमान नहीं रहा। हाँ, मुझे ताहिर का ये लग रहा है कि ही इज नॉट जेन्युइन टुवर्ड्स मंसूर, और जेन्युइन से ज्यादा आई थिंक he has a different agenda which is completely different from where they started। and यहाँ मुझे लगता है ड्रामा बहुत अच्छी रियलिटी भी डिपिक्ट कर रहा है कि जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड देयर थिंकिंग पर्सपेक्टिव। क्योंकि ऑब्वियसली ताहिर की तो कोई लॉन्ग लॉस्ट दोस्ती नहीं है अदील और कॉलेज के फ्रेंड से, मंसूर का एक डिफरेंट रैपर है, तो वो वहां से उनको काटना चाह रहा है, बिकॉज ही फील्स कि ये इसको जो है ना बहुत ज्यादा सिंपल ऑनेस्ट रास्ते पे लेकर जाएगा, विच इज नॉट गुड, बिकॉज उसने कहा कि करोड़ों नहीं अरबों की जरूरत है अगर तुम्हें डिफीट करना है अपने एनिमीज को। सो ही इज गोइंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। आई ऑल्सो वॉन्टेड रुबाब कि उसको जो 3 महीने वो ऐसी नहीं बैठी होती, वो एक्चुअली कुछ कर रही होती, और उसमें इतनी अकल आ जानी चाहिए थी अब तक, कि उसमें इतनी शार्पनेस आ जानी चाहिए थी कि वो भी पॉलिटिकल मनूवरिंग कर रही होती है और उसको अपने बाप के पास ही जाना पड़ता है, या बाप के पास गई भी है तब भी वो कुछ ना कुछ कर रही है जो हमें उन्होंने करते हुए नहीं दिखाया। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ कि रुबाब का फिर आप ग्रोथ दिखाते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, फिर वहाँ रुक जाती है। जैसे उसने सब किया, प्लानिंग पूरी की कि मंसूर दूसरी तरफ चला जाए, उसके बाद वो रुक गई। अब फिर बाप डंडा करेगा, फिर वो दूसरा स्टेप लेगी। Yeah, I agree with you। I that's why I'm saying I want Rubab and Tabriz to come together, and maybe Adil to come with them, because he has the vote bank, right? The university students have the vote bank, so that's what I want to see। That is all from our side for Drama Club today। आप लोग कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए और ड्रामा क्लब देखते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।